जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराज जी की एक अद्भुत लीला। क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ साथ शेयर भी करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारी आपसे विनती है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कृपया कर लीजिएगा। नीप करोली महाराज जी बाबा के भक्त, उनके दास अपनी परेशानी लेकर बाबा जी के दरबार में कैंची धाम में जाया करते थे और खुश होकर आया करते थे क्या अभी भी अगर आप जाएंगे अपनी परेशानी लेकर तो आप खुश होकर अवश्य वापस आएंगे। आज भी लोग कैंची धाम आते हैं जाते हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, तभी तो वो कैंची धाम जाकर बाबा जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और वहाँ भक्तों को कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलता है। आपको ये अनुभव तभी होगा जब आप कैंची धाम जाएंगे और बाबा के समक्ष अपना मत्था टिकाएंगे। बाबा आपको बिना मांगे इतना कुछ दे देंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही होता है कैंची धाम जाने के बाद। तो मैं आपके समक्ष एक ऐसी ही बाबा का रोचक प्रसंग, चमत्कारिक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पा रहा है कि मैं आपके समक्ष इस प्रसंग को रख पा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जबकि बाबा के एक बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे। उनको सभी लोग सेठ जी कहकर पुकारा करते थे और उन सेठ जी का जो काम था, जो कार्य था, उनका जो धंधा था वो सोने के सट्टे का था। उस समय सोने का सट्टा लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। एक बार सेठ जी जो सोने का सट्टा किया करते थे महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे और उनसे वार्तालाप करते करते महाराज जी ने बातों ही बातों में कहा, सेठ सोने का भाव गिरने वाला है। सेठ महाराज जी की बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह काफ़ी समय से, वो जो सेठ थे काफ़ी समय से उस व्यापार को कर रहे थे। तो उनका अनुभव अपने आप में एक अनुभव था। परंतु बाबा ने जो कहा कि सेठ सोने का भाव गिरने वाला है, सेठ महाराज जी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर जब महाराज जी ने उसके कारण बताने शुरू किए तब कहीं जाकर सेठ की समझ में ये बात आई और सेठ जी ने थोड़ा सा लाभ लेकर अपना सारा सोना, मित्रों देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बाबा जी का भक्त है और बाबा जी ने अगर आदेश किया उसको मानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हम लोग अगर हमारे गुरु ने या हमारे माँ बाप ने कोई बात कही तो उनको भी नहीं मानते हैं। तो उस सेठ ने बाबा जी की बात को माना और थोड़ा सा लाभ लेकर उस सारे सोने को बेच दिया। कुछ समय बाद सोने का भाव ऐसा गिरा कि सेठ को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती। अगर उस समय बाबा जी के कहे अनुसार वो सेठ उस सोने को नहीं बेचता तो हो सकता है वह सेठ कंगाल ही हो जाता। कंगाल तो ना कहें, क्योंकि सोना तो उसके पास ही था, मतलब कि उसको जो इतनी हानि होती कि शायद वो परेशान हो जाता। सेठ जी इस क्षति से बचने के लिए महाराज जी की भविष्यवाणी को मानने लगे। बोला कि वाह क्या बात है, महाराज जी ने बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी की है। पर क्या होता है कि कई बार ऐसी बातें होती हैं कि इंसान सोचता है कि अब मैं, किसी व्यक्ति ने अगर मेरे को इस तरह की सलाह दी है तो मैं उसको इस तरह से
ट्रीट कर सकता हूँ। अब क्या होता है कि वो जो सेठ होता है महाराज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और महाराज जी के पास 2000 रुपये लेकर भेंट चढ़ाने लगते हैं। अब महाराज जी उस भेंट को ले या ना ले वो महाराज जी के ऊपर निर्भर होता है। महाराज जी उस भेंट को अस्वीकार कर देते हैं, वो उस भेंट को लेते नहीं हैं। काफ़ी सेठ जो है, जो सोने का व्यापारी सेठ होता है, वो काफ़ी अनुनय करता है, काफ़ी विनय करता है, परंतु महाराज जी ने उस भेंट को नहीं लिया और वह सेठ अपना सा मुँह बनाकर वापस लौट जाता है। तो साथियों, इस बात को समझना, इसमें कितनी बड़ी गहराई है, कितनी बड़ी सच्चाई है, कितना बड़ा अनुभव है। अब होता क्या है कि कुछ जैसे ही वो सेठ वहाँ से वापस जाता है तो उसके जाने के बाद जो वहाँ पर महाराज जी के भक्त होते हैं वो महाराज जी को क्या कहते हैं, महाराज जी यदि आपने पैसा ले लिया होता 2000 रुपये, अगर कल्पना करें आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व जिस समय वीडियो बन रही है, इसे 40 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लगभग 50 वर्ष पूर्व अगर ये बात करी जाए, 50 वर्ष पूर्व 2000 रुपये की कीमत कितनी होती होगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। तो महाराज जी ने पता है क्या कहा, महाराज जी ने कहा कि वह हमें इस रुपये से खरीदने आया था। तो महाराज जी साक्षात अवतार जिनको कहा जाता है हनुमान जी का, वो समझ जाते थे कि किस व्यक्ति की कैसी नियति है, किस व्यक्ति की, जैसे कि आज के समय में कहा जाता है, कैसी इंटेंशन है, वो समझ जाते थे। क्योंकि महाराज जी अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़े अंतर्यामी थे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये चमत्कारिक प्रसंग बाबा जी महाराज का अवश्य पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जैसे कि हमने पहले भी आपसे आग्रह किया है, फिर आग्रह कर रहे हैं। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें ताकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी की कृपा से आपके समक्ष हमारा प्रयास रहे कि बाबा जी के प्रसंग हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। तो आज की इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।